अकारी एक बहुत ही ज़्यादा पुअर फैमिली में पैदा होता है एंड उसकी जो इकलौती फैमिली मेम्बर होती हैं वो होती हैं उसकी मदर। एंड उसकी मदर ही इनका पूरा घर चला रही होती हैं एंड वो एक बहुत ही ज़्यादा छोटी सी जॉब करती हैं। इस जॉब से उन्हें इतनी आमदनी बिल्कुल भी नहीं हो पाती है कि वो इवन अकारी की ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकें। उससे भी बुरी बात तब हो जाती है जब अकारी की मदर एक दिन काम पर गई हुई होती है एंड उन पर कोई हमला कर देता है। इस हमले में अकारी की मदर डिसेबल हो जाती है एंड उनको जॉब से निकाल दिया जाता है। एंड अब वो ज़्यादातर टाइम अपना घर पर ही बिता रही थी एंड उनकी जो आमदनी आ रही थी अब वो आ रही थी सिर्फ डिसेबिलिटी पेंशन से। एंड ये जो डिसेबिलिटी पेंशन थी वो इतनी बिल्कुल भी नहीं थी कि वो खाना तक पूरा खा सकें सही से। एंड इसी की वजह से अकारी काफ़ी टाइम जब स्कूल पहुंचता था तो उसने कुछ खाया पिया नहीं होता था। काफ़ी टाइम उसके कपड़े बहुत ही ज़्यादा गंदे होते थे जस्ट बिकॉज उसके कपड़े काफ़ी टाइम से धुले नहीं होते थे। एंड खाना उसने खाया नहीं होता था बिकॉज खाना घर पर होता ही नहीं था। एंड ऐसा भी बताया गया कि काफ़ी ज़्यादा यंग एज में वो स्क्रिज़ोफ्रेनिया से सफ़र कर रहा था। उसको स्क्रिज़ोफ्रेनिया क्यों हुआ उसका रीज़न एक ये दिया गया कि उसकी फैमिली में काफ़ी ज़्यादा मेंटल डिजीज़ जो है पास ऑन करी गई थी। मतलब उसके ग्रैंडफादर को भी एक मेंटल डिजीज़ थी जो कि उसकी मदर को भी थी एंड अब उसको भी हो गई थी। जब स्कूल के बच्चों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जो अकारी था वो काफ़ी ज़्यादा एक शाय किस्म का लड़का था, इंट्रोवर्टेड टाइप का लड़का था। ना किसी से ज़्यादा बात करता था, ना किसी से ज़्यादा बोलता था, उसके इतने ज़्यादा कोई दोस्त वगैरह थे। अकारी को म्यूज़िक एंड सिंगिंग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था एंड इसी के साथ वो आगे बढ़ना चाहता था एंड इसी में कुछ करना चाहता था एंड बहुत बड़ा एक सिंगर बनना चाहता था। एंड एक दिन जब वो सड़क से जा रहा होता है तो उसको सड़क के किनारे एक इंसान मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा भूखा होता है एंड ऐसा लग रहा होता है उसने काफ़ी दिनों से कुछ खाया नहीं है एंड वो अकारी से कुछ खाने के लिए मांगता है। तो उसकी मदर ने तो ये बताया कि अकारी को उस इंसान के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है एंड वो उस इंसान से कहता है कि तुम मेरे घर चलो एंड मैं तुम्हें खाना देता हूँ। एंड वो उसको घर लेकर आता है, उसको खाना देता है एंड जब वो खाना खाते हुए उस इंसान से बात करने की कोशिश करता है एंड अकारी जब उस इंसान से पूछता है कि तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा, ये सब, तो वो इंसान उसे एक बहुत ही ज़्यादा हॉरिफिक चीज़ बताता है। मैंने अपनी माँ की जान ले लिया एंड मैं वहाँ से भाग कर आ गया हूँ एंड इसीलिए अब मैं सड़कों पर रह रहा हूँ। एंड ये सुनकर कहा तो ये गया कि अकारी को काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील हुआ एंड काफ़ी ज़्यादा बुरा फील हुआ। एंड इसी बीच उन दोनों में आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया। इसी बात को लेकर उन दोनों में थोड़ी सी लड़ाई सी होने लग गई, बहस सी होने लग गई। एंड इसी बहस के बीच अकारी उठा, किचन में गया एंड एक बहुत बड़ा नाइफ लेकर आया एंड उसके पेट में मार दिया। उसने काफ़ी बार उसके पेट में वो चाकू मारा एंड उसकी एक आंख तक निकाल ली। लेकिन अकारी उस इंसान को मार नहीं पाया। इससे पहले ही वो इंसान भाग कर पड़ोस के घर पर चला गया एंड उसने उस पड़ोसी से बोला कि मैं आराम से सड़क पर सो रहा था एंड अकारी एकदम से आकर मुझे चाकू से मारने लग गया। वो मुझे जान से मारने के लिए आ रहा है, तुम पुलिस बुला लो। एंड पुलिस वहाँ पर आती है एंड फिर अकारी को मेंटल हॉस्पिटल भेज देती है। महीने बाद जब अकारी हॉस्पिटल से वापस आता है तो वो एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ जाता है जिसकी उम्र 16 साल की होती है एंड उसका नाम था ओल्गा। अकारी को कभी भी ये कोई प्रोफेशनल काम वगैरह करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जॉब्स वगैरह। उसका रियल पैशन था म्यूज़िक के लिए, सिंगिंग के लिए एंड वो वही करना चाहता था। उसके अलावा वो कोई भी जॉब नहीं करना चाहता था एंड इसीलिए वो उसी के लिए स्ट्रगल वगैरह कर रहा था एंड कोई और जॉब करने के लिए राज़ी नहीं था। तो उसके पास कभी भी पैसे तो होते नहीं थे खाना पीना करने के लिए, तो वो ओल्गा के घर पर जाता था एंड वहीं पर खाना पीना करता था। एंड जो ओल्गा की फैमिली थी, लोगों को अकारी बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो ओल्गा को समझाते रहते थे कि अकारी से दूर रहो, इस इंसान को छोड़ दो, इसके साथ मत रहो। बट ओल्गा को अकारी बहुत ही ज़्यादा पसंद आ चुका था, वो उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लग गई थी एंड इसीलिए वो अपने घर वालों की भी बात नहीं मानती थी। एंड इसी बीच एक दिन क्या होता है, उसके जो ग्रैंडफादर थे ओल्गा के, उनकी अकारी से बहस हो जाती है एंड इसी बहस के बीच अकारी उठकर उन्हें बहुत ही बुरी तरह मारता भी है। एंड इसी इवेंट के बाद ये दोनों शिफ्ट हो जाते हैं एक दूसरी जगह पर एंड एक अपार्टमेंट में रहने लग जाते हैं जो कि 9th फ्लोर पर था। एंड ओल्गा पहले से ही अपनी स्टडीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी एंड वो आगे चलकर कुछ अच्छा करना चाहती थी अपने फ्यूचर के लिए एंड इसीलिए वो अपनी स्टडीज़ को अफोर्ड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जॉब्स भी करती थी ताकि वो खुद को एंड अकारी के लिए भी खाना पीना घर में ला सके। अकारी ने पुलिस को बाद में ये बताया कि ओल्गा जो थी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन से सफ़र कर रही थी एंड काफ़ी ज़्यादा वो परेशान रहती थी पूरे दिन एंड इसीलिए एक दिन उसने सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी अब ख़त्म कर देती हूँ एंड वो 9th फ्लोर से कूद गई। उसने 9th फ्लोर से छलांग लगा दी एंड वो उसकी डेथ हो गई। लेकिन जो ओल्गा की फैमिली थी उन्होंने बोला कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, उनकी बेटी ऐसा कभी भी नहीं करेगी, बल्कि अकारी ने ही उसकी जान ली होगी एंड उसके बाद उसको 9th फ्लोर से फेंक दिया होगा ताकि किसी को उसके ऊपर शक ना हो। एंड अकारी ने तो इवन कॉल भी नहीं करा था उसकी फैमिली को जब ये सब हो गया था एंड पुलिस ने ही उनको कॉल कर बताया था कि आपकी बेटी की डेथ हो चुकी है। ये सब होने के बाद अकारी एक दूसरी जगह पर मूव करता है जिस जगह का नाम था सूची एंड इस जगह पर वो स्ट्रीट परफॉर्मिंग वगैरह शुरू कर देता है एंड यहाँ पर वो एक और लड़की से मिलता है जिसका नाम था वेलेरिया एंड ये 12 साल की थी।
एंड ये जो लड़की थी ये खुद में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज एंड काफ़ी ज़्यादा लोनली किस्म की लड़की थी, बिकॉज इसके जो स्टेप फादर थे वो इसको बहुत ही बुरी तरह से मारा करते थे, एंड इसकी जो खुद की मदर थी वो भी अपने हस्बैंड को नहीं रोकती थी उसको मारने से। कोई भी दोस्त नहीं था, एंड काफ़ी ज़्यादा जो लोग थे जो उसके आसपास रहते थे उन्होंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज किस्म की लड़की है एंड काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंट भी है। ये हमेशा डेविल, डीमंस और इन सब की बातें करती रहती है, एंड ऐसे बात करती है कि वो उन सब के फेवर में हो। कभी कभार तो वो चिड़िया और ऐसे छोटे मोटे जानवरों को पकड़कर उनको आग लगा देती थी जिंदा, एंड इसके बारे में वो ब्रैग करा करती थी, बहुत ही ज़्यादा खुश होकर दूसरों को बताया करती थी कि मैंने ऐसे इस जानवर को आग लगा दी थी। एंड वो अपने से भी छोटे बच्चों को जो कि 5-6 साल के होते थे उनसे पूछा करती थी कि तुम्हें मरना है, मैं तुम्हें मार दूँ, मैं तुम्हारी जान ले लूँ। वो ऐसे ऐसे सवाल इन बच्चों से पूछा करती थी। एंड जब वलेरिया अकारी से मिलती है तो फिर वो अकारी को बताती है कि कुछ लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा असॉल्ट करा है, बहुत ही ज़्यादा परेशान करा है, तो वो चाहती है कि अकारी उसके लिए लड़े। एंड अकारी लड़ता भी है, वो उनको बहुत ही बुरी तरह से मारता है, उनकी जान नहीं लेता लेकिन उनको बहुत ही गंदी तरह से मारता है। एंड ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि जो वो जिन लोगों को उसने पिटवाया था अकारी से उन लोगों ने कुछ भी कभी करा था वलेरिया के साथ या फिर नहीं। एंड फिर एक दिन वलेरिया की मदर कॉल करती हैं पुलिस को, एंड उन्हें बताती हैं कि उनकी जो बच्ची है वो भाग गई है घर से। एंड ये पहली बार नहीं था जब वो घर से भागी थी, वो पहले भी काफ़ी टाइम कोशिश कर चुकी थी घर से भागने की, बट हर टाइम उसके जो घर वाले थे वो उसको पकड़ लेते थे, वो उसको ढूंढ लेते थे, बट इस बार उसको ढूंढना नामुमकिन सा हो गया था। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ चली गई है, उन्होंने बहुत ढूंढा बट उनको वो कभी भी नहीं मिलती है। एरिया एंड अकारी दोनों भाग गए होते हैं उस जगह से काफ़ी ज़्यादा दूर, एंड एक हॉस्टल में जाकर रहने लग गए होते हैं, एंड वो खाने पीने के लिए स्टोर से चोरी वगैरह करने लग गए थे ताकि अपना गुजारा कर सकें। एंड इसके बाद वो यहाँ से मूव करते हैं, सूची से मूव करते हैं, अकारी एंड वलेरिया इस जगह से मूव करते हैं सेंट पीटर्सबर्ग में, एंड वहाँ पर वो अपने रहने के लिए घर वर ढूंढने लग जाते हैं, कोई चीप सा घर उन्हें मिल जाए जिसमें कि वो रह सकें। एंड इसी बीच उनकी मुलाकात होती है अलेक्जेंडर से। अलेक्जेंडर 21-22 साल का एक लड़का था जिसको कि पोएट्री, राइटिंग एंड लिटरेचर में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। एंड जब ये इन दोनों से मिलता है तो ये दोनों बताते हैं उसको कि वो एक बहुत ही ज़्यादा छोटी सी जगह ढूंढ रहे हैं, छोटी हो बड़ी हो कुछ भी हो, बस रहने के लिए इन्हें एक जगह चाहिए जो कि काफ़ी ज़्यादा सस्ती हो। तो अलेक्जेंडर उनको अपना फार्म हाउस दे देता है रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस में। एंड अकारी एंड वलेरिया वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं एंड वहाँ पर रहने लग जाते हैं। अकारी ने बाद में बताया कि एक दिन जब वलेरिया घर में अकेली थी तो अलेक्जेंडर वहाँ पर आया था, एंड उसने वलेरिया से बोला था कि तुम मेरे साथ सो रात में, वरना मैं तुम दोनों को यहाँ से निकाल दूंगा। वलेरिया ने अलेक्जेंडर को साफ साफ मना कर दिया था इस चीज़ के लिए, एंड अलेक्जेंडर वहाँ से आराम से चला गया था इस सब के बाद। लेकिन वलेरिया मार्केट गई एंड मार्केट से एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा नाइफ़ खरीद कर लाई उसी दिन। एंड उसी रात 11 बजे अलेक्जेंडर फिर से फार्म हाउस में आता है इन दोनों के पास, जब अकारी एंड वलेरिया दोनों घर पर होते हैं। एंड वो इसलिए आया होता है क्योंकि वो थोड़ा सा इनके लिए केक एंड बियर वगैरह लेकर आया होता है, क्योंकि अलेक्जेंडर के छोटे भाई का बर्थडे था आज। वो केक एंड बियर लेकर यहाँ पर आता है एंड ये तीनों बैठकर खाना पीना करते हैं अपना, एंड उसके बाद अलेक्जेंडर की यहीं पर आँख लग जाती है। एंड जैसे उसकी आँख लगती है अकारी वो चाकू लेता है वलेरिया से एंड उसके पेट में 20 बार चाकू घोंपता है। वो 20 बार उसके पेट में लगातार चाकू मारता है। एंड इसी बीच वलेरिया भी उसको ज्वाइन करती है, वो किचन में जाती है, एक छोटा नाइफ लेकर आती है, एंड उसके साथ साथ वलेरिया भी अलेक्जेंडर के पेट में चाकू मारने लग जाती है बहुत ही ज़ोर ज़ोर से। अलेक्जेंडर की तो वहीं पर डेथ हो जाती है, मगर ये दोनों यहाँ पर नहीं रुकते। इसके बाद ये लोग एक चेनसो लेकर आते हैं, उसके हाथों को काटते हैं पहले तो दोनों, फिर उसके दोनों पैरों को काटते हैं, एंड फिर एक चाकू लेकर उसके पेट में छेद करते हैं एंड सारे ऑर्गन्स बाहर निकालते हैं। उसके बाद ये एक हैमर लेकर आते हैं एंड इसके स्कल को फोड़ते हैं ताकि इसका ब्रेन निकाल सकें। ये दोनों उसका ब्रेन निकालते हैं एंड आधा ब्रेन ये लोग लेकर फ्राई करने के लिए फ्राइंग पैन में डाल देते हैं। वलेरिया ब्रेन को फ्राई करती है एंड ये दोनों बैठकर अकारी एंड वलेरिया इस ब्रेन को खाते हैं। एंड जो बचा हुआ थोड़ा बहुत ब्रेन इन्होंने रखा होता है साइड में, उसको माइक्रोवेव में डालते हैं एंड 3 मिनट तक उसको भी पकाते हैं, एंड उसके बाद वो लोग इस ब्रेन को भी खा लेते हैं। अकारी एंड वलेरिया उसके ब्रेन को तो खाते ही खाते हैं, उसके साथ साथ वो अलग अलग ऑर्गन्स को एंड उसके चेस्ट पर जो मीट होता है उसको भी खाते हैं। ये भी कहा गया कि अकारी ने तो अलेक्जेंडर की एक आँख को निकाल कर भी खाया था। अगली सुबह जो अलेक्जेंडर के पड़ोसी वगैरह होते हैं वो पुलिस को बुलाते हैं, क्योंकि अलेक्जेंडर की जो फार्म हाउस था उसमें से काफ़ी ज़्यादा धुआं निकल रहा होता है एंड ऐसा लग रहा होता है उस फार्म हाउस में आग लग गई है। जब पुलिस वहाँ पर आती है तो वो देखकर हैरान रह जाती है, इतना हॉरिफाइंग सीन। वो देखती है कि अलेक्जेंडर के बॉडी पार्ट्स माइक्रोवेव में, कुकर में, बेड पर, प्लेट्स में, इन जगह पर रखे हुए होते हैं पके हुए। ऐसा लग रहा होता है कि कोई खा रहा था इन पार्ट्स को।
एंड जब आसपास पूछताछ करती है पुलिस तो पता चलता है कि नेबर्स ने 2 टीनेजर्स को इस फार्म हाउस से सुबह सुबह भागते हुए देखा था। सीन ऐसा हुआ था कि वेलेरिया एंड अकारी ने कुकर में अलेक्जेंडर के बॉडी पार्ट्स को पकाने की कोशिश करी थी, लेकिन कुकर में आग लग गई थी एंड वो ब्लास्ट हो गया था। इसीलिए किसी को उन पर शक ना हो तो इसलिए वो वहाँ से भाग भी गए थे। लेकिन नेबर्स ने उनकी शक्ल अच्छे से देख ली थी एंड इसीलिए वो लोग डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड करते हैं पुलिस को कि ये दोनों टीनेजर्स कैसे दिखते हैं। एंड इसी की बदौलत पुलिस अकारी एंड वेलेरिया को पकड़ भी लेती है। एंड उन दोनों को पकड़ने के बाद पुलिस उन दोनों से पूछताछ करती है एंड अकारी पुलिस को बताता है कि कैसे उसने अलेक्जेंडर की एक आई बॉल निकाली, उसको उबाला पानी में एंड फिर उसको खाकर देखा। उसने ये भी बताया कि उसी ने वेलेरिया को एनकरेज करा था अलेक्जेंडर के बॉडी पार्ट्स एंड मीट वगैरह खाने के लिए। एंड उसने ये भी बताया कि ब्रेन एंड ये हार्ट वगैरह खाने के बाद अलेक्जेंडर के अकारी तो सोने के लिए चला गया, लेकिन वेलेरिया पूरी रात जगकर अलेक्जेंडर की जो वो कटी हुई बॉडी थी उसको वो देखती रही। पूरी रात बैठकर वो उससे देखकर खुश होती रही कि उन्होंने क्या काम करा है। उन्होंने ये बताया कि उन्होंने ब्रेन को फ्राइंग पैन में फ्राई करा एंड फिर खाया। एंड उन्होंने ये भी बताया कि जब उन्होंने उसका हार्ट खाया तो वो स्वीट था, लेकिन जो ब्रेन जब उन्होंने खाया तो वो और भी ज़्यादा टेस्टी लगा उन्हें। एंड जब अकारी से ये पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों करा, उसने ब्रेन वगैरह ये सब खाने के बारे में उसे कब ख्याल आया एंड कब उसने ये सब सोचना शुरू करा, तब अकारी ने बताया कि जो उसकी पहले गर्लफ्रेंड थी ओल्गा, जब वो 9th फ्लोर से कूदी थी एंड जब वो गिरी थी तो जब 9th फ्लोर से वो गिरी तो उसका जो सिर था वो फट गया था एंड उसका जो ब्रेन था वो बाहर आ रहा था, वो दिख रहा था। एंड जब उसने वो देखा तो उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा लगा वो देखकर। उसको मन करा कि टेस्ट कर देखे कि ये कैसा लगता है। एंड इसके बारे में वो तभी से फैंटेसाइज कर रहा था कि वो खाकर देखना चाहता है इंसान का ब्रेन। एंड वो ये भी बताता है कि उन्होंने बॉडी को काटा इसीलिए था एंड उसके ऑर्गन्स वगैरह सब इसीलिए निकाले थे जस्ट बिकॉज वेलेरिया को काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि इंसान की बॉडी अंदर से कैसे दिखती है। सिर्फ इस क्यूरियोसिटी के चक्कर में उन्होंने एक इंसान को तो मारा, उसके बॉडी पार्ट्स तक निकाले, उसका ब्रेन वगैरह निकाला एंड इवन उन्हें खाकर भी देखा। एंड इस सब के बाद अकारी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चार्जेस वगैरह लगते हैं, कैनिबलिज्म का, मर्डरिंग का एंड इनअप्रोप्रिएट रिलेशनशिप का, क्योंकि जो वेलेरिया थी वो सिर्फ 13-14 साल की थी एंड इसके लिए उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चार्जेस लगते हैं। एंड इसी बीच जब वो जेल में होता है तो वो अपनी जान लेने की भी कोशिश करता है बट नाकाम रहता है एंड पुलिस टाइम से उसको हॉस्पिटल तो पहुंचा देती है, लेकिन वो कोमा में चला जाता है। वो 3-4 महीने के लिए कोमा में रहता है एंड उसके बाद वो उसकी डेथ हो जाती है। जब अकारी की डेथ हो जाती है तो पुलिस कॉल करती है अलेक्जेंडर की मदर को ये बताने के लिए कि उनको केस क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि अकारी की डेथ हो चुकी है। तो अलेक्जेंडर की मदर कहती हैं कि उनको बिल्कुल भी दुख नहीं है इस बात का एंड उनको ऐसा लगता है कि गॉड ने अपना काम कर दिया एंड ये कर्मा था, एक तरह से ये कर्मा था अकारी के लिए, जो उसने उसके बेटे के साथ करा था अब वो उसके साथ हो गया। तो वो इससे काफ़ी ज़्यादा खुश थी, लेकिन वो इस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी थी कि वेलेरिया को बिल्कुल भी कुछ सज़ा नहीं मिली बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा छोटी थी एंड वो बिल्कुल भी एडल्ट नहीं थी, तो इसलिए उसको बिल्कुल भी सज़ा नहीं होती एंड उसको एक बिल्कुल नई आइडेंटिटी देकर एक ऑर्फनेज में भेज दिया जाता है एंड उसको एक न्यू स्कूल में एडमिशन करवा दिया जाता है। एंड उसकी जो ये आइडेंटिटी थी वो कभी भी डिस्क्लोज नहीं होती कि उसने अपने पास में क्या करा है अगर वो खुद ही नहीं बताती। मतलब उसने खुद ही अपने स्कूल के बच्चों को ये बताना शुरू कर दिया कि उसने अपने जो एक दोस्त था उसके साथ मिलकर क्या कांड करा था। वो छोटे छोटे बच्चों को ये बता रही थी कि उसने ब्रेन निकाला, ब्रेन को टेस्ट करा, उसका टेस्ट कैसा था। एंड जो बच्चे थे वो ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा डर गए थे एंड जो बच्चों के पेरेंट्स थे उन्होंने ये रिक्वेस्ट करी स्कूल से कि उसको वहाँ से निकाल दिया जाए। एंड फिर एट द एंड उसको वहाँ से निकाल भी दिया जाता है एंड उसको एक ऑर्फनेज में डाल दिया जाता है। एंड इसी के साथ अकारी एंड वेलेरिया का केस यहाँ पर ख़त्म होता है।